दीपू की ताई जी बोल रही हूँ, सुलोचना। हाँ नमस्ते ताई जी। थैंक यू। हाँ नमस्ते ताई जी, बोलिए। ना बस मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ना तेरा, दीपू का सुन रही थी ना, इसलिए ओके। मैंने ज्वाइन किया है। हाँ मंजरी भी है क्या? नहीं, दीपू का ज्वाइन करना क्यों, 5 6 7 बार देखा। आज दीपाली ने बोला मेरी फ्रेंड करेगी, तो मैंने हाँ आज अभी ज्वाइन किया। ठीक है, ओके। यस ताई जी, वेलकम वेलकम ताई जी। थैंक यू बेटा। So I think we can start reading or we have to wait for the participants. अनीशा, तुम लोग के ग्रुप में जो भी है आई थिंक आ गए क्या, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स है? Anyone can please check or we have to wait for 5 minutes so we can wait for them. सपना 17 ही आए हैं अभी तो। Let's wait for 5 minutes, Didi, I guess, because everybody must be thinking that the reading will start at 9:15. हाँ विम्मी कौन है? हाँ रेखा, विम्मी नहीं आई है अभी। वीमी वैसे भी रिकॉर्डिंग देखती, मीन्स ठीक है, आई जाएगी वो। आज अंजू भी नहीं आई है अभी तक। दीपाली के ग्रुप से हम लोग 8 लोग हैं। Okay. उन्होंने But उसके we can wait for 5 minutes if let the more people join in and then we can start the session, I think. Okay. सपना मैजिक वैंड काम कर रहा है। मैजिक वैन काम कर रहा है, अरे वाह। अरे मेरा तो सुबह एकदम मतलब आई वाज रियली अमेज्ड। मैंने किया, मैं जैसे ही करके उठी और 2 मिनट में मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया और वो मुझे ना फोन करके मतलब बोले कि दीपा मुझे तेरी याद आ रही थी, तो मैंने तुझे ना सोचा तुझसे बात कर लेती हूँ, और वो मुझसे फोन पे बात कर रही है। और प्लस मैं दूसरी फ्रेंड के लिए जिसके लिए मैजिक वैंड कर रही थी, उसकी भी गुड न्यूज उसी ने सुना दी मेरे को। आई वाज सो हैप्पी टू हियर फ्रॉम बोथ ऑफ, मतलब दोनों का सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यू मैजिक का चैप्टर था दीपा कल। आज क्यूज ढूंढने थे आज। तो मेरे को ज्यादा तो नहीं मिले, 2 ही मिले हैं। वो एक की मैं शेयरिंग करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे है ना बहुत सारी मंदिर में गाय है ना, तो सारी सुबह में है ना बाहर आ जाती है, और आज तो इतनी सारी काउस थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो वॉकिंग के टाइम पे बहुत डरती है काउस लोग से। मैं डरो मत, यहाँ पे कृष्ण भगवान है ना बंसी बजा रहे होंगे, जब कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं तो गायें इकट्ठी हो जाती है ना, वो इसीलिए इतनी सारी आज आई है। तो ना टेक इट एट पॉजिटिव, कुछ नहीं करने वाली है। तो मुझे वो ही दिख रहा है, और लिटरली मेरे को ऐसे मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि कृष्ण भगवान खड़े होके बांसुरी बजा रहे हैं। ओके मैंने वो ग्रेट, विजुअलाइज किया। सही है। बस अपन जो विजुअलाइज करते हैं, जो अपन सोचते हैं ना, वही अपने आसपास होता है एकदम। It's a मतलब fact. मेरे को वो अभी मतलब पहले मुझे भी है ना काउ से थोड़ा सा डर लगता था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं तो मतलब जो भी मेरे को गाय दिखती है ना, मैं उनके ऊपर हाथ फेरती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुझे लगता है कि दैट आई एम गेटिंग हील्ड बाय टचिंग देम, ऐसा है। yes. तो आई लव टू डू दैट। Great. Thank you Deepa for your sharing. थैंक यू। So anyone has any doubts regarding the chapter, so they can ask. और कोई sharing है तो they can do their sharing also. Shall we start? Yes, Didi, I am just opening the chapter. Okay. Yes. One second. Anisha, we can start, I think now.
Yes, yes, Didi. देख लो है कुछ ना? चाहिए क्या? So as the मतलब अभी I think it's 9:07. So we Yes, can Didi. Let's begin. because ये थोड़ा सा चैप्टर में थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन भी चाहिएगा इस चैप्टर को. Sure. Alka Di, can you please unmute yourself? Yeah, thank you so much, Alka Di. या हाय. हाँ, So can you please check दीपाली भी है क्या कॉल पे? दीपाली आई है? सेकंड. हाँ, आई है. दीपाली संगैया, शी इज देयर. दीपू? I don't know. She's on mute. Maybe she's not having network, क्या? हाँ. Now she's unmute, but I think network. Okay. आवाज नहीं आ रही है. हाँ, अभी आई दीदी आपकी आवाज. Hello. दीपाली की बात नहीं कर पा रही. नेटवर्क. I'm not able to hear. Hmm. नहीं सुन रहा. ठीक है. Okay, we'll start with the chapter now. So welcome all of you to a very beautiful chapter. So Alka Di, please read the name of the chapter first. ओके. 26वां दिन. जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें. 1 second Alka Di. You जादू wanted से me to read the name? हाँ. अपनी गलतियों को वरदान में बदले. सो गलतियां तो वी आर ह्यूमंस, सो गलती तो होगी अपने से. मतलब इट्स वेरी बहुत नेचुरल है कि अपने से गलती होगी कोई भी चीज को लेके, या अपन ने कुछ काम कर दिया उसके बाद भी फील किया यार ये मुझसे गलत हो गया है, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन उन गलतियों को अपन को ब्लेसिंग्स में कैसे बदलना है? बाय द वे, बाय यूजिंग मैजिक, बाय शोइंग आवर ग्रैटिट्यूड. तो अभी ऐसे लगेगा गलती के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड देना है, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से बताएगा. सो यू कैन सी, कोई भी ये पिक्चर को रिलेट करके अगर बोलना चाहेगा तो एनीवन इज ओपन टू स्पीक, बिकॉज सिंस इट्स अ 4th वीक, व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर. सपना तुम्हारी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है. वाटरफॉल. सुन रहे हैं क्या अभी? अभी भी थोड़ी कम आ रही है. आ रही है, प्रॉपर आ रही है. आई थिंक जी आई थिंक आप अपना है ना वॉल्यूम इंक्रीज करो. हाँ. अब क्लियर आ रही है सपना की आवाज. ईयरफोन लगा लेंगे तो प्रॉपर आएगी. क्लियर है ना दीपू मेरी आवाज? हाँ, इट्स क्लियर. हाँ क्लियर आ Yes, रही है, yes, एकदम yes. क्लियर है. सो एनीवन कैन अनम्यूट एंड से जो तुम लोग क्या रिलेट कर पा रहे हो इससे. मौसी मैं बोलूं? Yes, Shivani. Where were you from so many days? कल तो आई वाज देयर फॉर द सेशन, बट वो बार बार लॉग आउट हो जा रहा था मेरा. Okay. लाइक 6 to 7 टाइम्स वो पूरा लॉग आउट हो गया था. आई वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. ठीक है. क्या तो समझ? ये क्लास टीचर तो डांटती है. यस, क्या करेगा. एकदम सिंसियर बच्चा नहीं आता तो अपने को कैसे मुश्किल से डांटते थे. आई नो. तो शिवानी इज अ सिंसियर चाइल्ड. या आई नो. तो मौसी इसमें मेरे को जो समझ आ रही है, इट्स लाइक जहाँ से लाइट आ रही है, दैट पोर्शन लुक्स लाइक स्काई. यस. हेलो. हाँ, और मैं जो सुन रही हूँ. नीचे है जो मतलब जैसे तो वो ओशन या वेव्स लग रहा है. ठीक है. और अगर मैं सिंबॉलिकली बोलूँ तो वाटर कुड बी अ सिंबल ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर. मतलब जैसे रायता फैल चुका है काइंड ऑफ अ थिंग. और ऊपर से लाइट आना इज लाइक यू नो टर्निंग इट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल और जो ब्लेसिंग वाली चीज है. यस. तो मतलब Yes, Shivani, very I relate beautifully with that explained. way. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था जब ये पिक्चर, बिकॉज ये पिक्चर हम लोग के किसी में भी एक्सप्लेन नहीं की हुई थी, तो मतलब आई वाज गेसिंग माई सेल्फ कि मुझे क्या दिख रहा है ये पिक्चर देख के. और तो मैंने कहा ठीक है आज सबको ही पूछ लेंगे, बिकॉज सब कॉलेज में आ गए हैं तो अपना अपना सेल्फ स्टडी करके तो सब बता ही देंगे कि ये पिक्चर क्या दिख रहा है. पिक्चर में लोगों को क्या, व्हेन आई फर्स्ट सॉ द पिक्चर इट रिमाइंडेड मी ऑफ द सॉन्ग कि ये अंधेरा घना छा रहा है, तेरा इंसान घबरा रहा है, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा. रिमाइंड मीन्स मुझे ये गाना तुरंत क्लिक हुआ जब मैंने ये वाली पिक्चर देखी. तो या अपन चाहे कुछ भी कर ले, बट अपने को जो सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स है, वो अपने को फिर भी कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग के तौर पे दिखाता है कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, नहीं स्प्रिंकल्स गोल्डन डस्ट ऑन अस. राइट.
So I related that way. It was a very, तुम्हारा भी बहुत अच्छा लगा शिवानी मुझे. So anyone else wants to say something about the picture, they can say. According to me, Sapna Swati here. Yes, Didi, According bolo. to me, it's like universe is showering magic dust on all of us. Yes. So then that is the thing to fulfill our wishes. Yes, but वो darkness जो है ना, मुझे वो darkness देख के लगा कि ये अंधेरा बहुत जैसे अपन कहीं अटके हुए हैं, कुछ कर दिया है अपन ने, for which we are feeling sorry, या जैसे जो है ना गलतियों को वरदान में बदले हैं. So that's why it reminded me of that thing. And Right. even yours is like right, मतलब जो इस सबको जो लग रहा है, whatever everyone can see personally. Thank you दीदी, thank you शिवानी. अलका बोल रही हूँ। हाँ मुझे दीदी बोलो. चलाए बोलूँ क्या लग रहा है? Definitely. बोलो. हाँ, एक तो खैर ऑफ कोर्स वो तो है ही कि बिकॉज अंधेरा है और अभी तक हमने बहुत सी गलतियां की हैं, जो गलतियां हैं दे आर लाइक डार्कनेस एंड नाउ एक जो वाटरफॉल होता है उसको भी जब देखते हैं पानी को तो एक लाइट की तरह लगता है एंड पानी जो होता है वो सबकी प्यास बुझाता है. तो नाउ वी आर दैट वाटरफॉल एंड लाइक व्हेन द वाटरफॉल कम्स डाउन तो वो जाता है सब जगह एंड फिर उसके बाद वो सोर्स ऑफ सबका वो बनता है, प्लेजर का बनता है. तो लाइक हमने अपने अंधेरे से सीखा, नाउ वी हैव टर्न्ड इनटू लाइट सोर्स एंड दैट लाइट सोर्स इज लाइक अ वाटर एंड दैट इज ना मतलब वो सबका फुलफिल कर रहा है थर्स्ट को एंड बिकॉज वी हैव दैट मैजिक पावर इन अस, तो लाइट की तरह इवन वी आर द लाइक वाटरफॉल एंड द सोर्स ऑफ लाइट. आई डोंट नो. Yes, Didi, very nice, very beautifully explained. Thank you so much. Yes, Didi, please read. 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें. ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय. हर गलत हाँ, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले. ओपरा विनफ्री. सो ये सुना हुआ है क्या नाम तुम लोग का? yes of course. Yes. So definitely. चलो ठीक है. It's good enough कि you all have seen the Secret movie. Secret movie में इनकी है सेल्फ लव के ऊपर बहुत ही अच्छी इनकी शेयरिंग है कि शी इज अ नीग्रो वुमेन एंड पहले वो अपने आप को बहुत मतलब ऐसे लगती है कि मुझे कोई लव नहीं कर रहा है एंड शी हैज रियली मेस्ड अप हर लाइफ बाय ओनली डिग्रेडिंग हरसेल्फ कि मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता है, आई डोंट हैव एनी स्किल्स, मैं क्या करूंगी लाइफ में, मतलब वॉट एवर. फिर देन शी स्टार्टेड लविंग हरसेल्फ एंड द होल नाउ शी इज मतलब नाउ शी इज अ फिलोसोफर बोल दो या like she's changed crores and crores, millions and millions of people की लोगों की वो women's की specially she's changing life. मतलब इतना उसमें she has done कि negative से शुरू होके minus से शुरू होके अपने आप को बदलना, अपने आप पे confidence लाना and फिर लोगों की life में बदलाव लाना. Oprah Winfrey. So you all can read means एकदम she's उसकी पूरी story पूरी inspiring है. तो please go through it. अपने उनका टॉक शो आता था, टॉक शो ओपरा विनफ्रे शो टॉक शो आता था, वो देखा है मैंने. ग्रेट. हाँ, ये इसका सीक्रेट में भी है जिक्र दीपा. ओके, दैट आई डोंट नो, बट मैंने इनका मैंने वो है उसमें सीक्रेट में. हाँ, सेल्फ लव के ऊपर इनका ही है एक्सप्लेनेशन पूरा. शी हैज गिवन हर एग्जांपल ऑफ सेल्फ लव में जो आता है ना और सीक्रेट में कि जब अपन खुद को लव करने लगते हैं तो हाउ आवर वर्ल्ड चेंजेस. अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले. जख्म को कोई कैसे बुद्धिमत्ता में बदल सकता है, ये पूरा चैप्टर उसी पर ही है कि अब वी आर ह्यूमंस, तो एक अपने को गलती करना बहुत आम बात है अपने लिए और हो जाती है. जरूरी नहीं है हमेशा अपने को इंटेंशनली कुछ करना होता है, बट एट टाइम्स अपने एक्शन से आफ्टर अपन ने कुछ कर दिया है उसके बाद अपने को रियलाइज होता है यार ये शायद गलत हो गया या ये मुझे नहीं करना चाहिए था. तो वो गलती को अपन को कैसे ब्लेसिंग में टर्न करना है, पूरा चैप्टर उसी के बारे में है. यस अलका दी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. अलका दी. हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है. आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं. कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है. हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है
उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। यस, 1 सेकंड। हर गलती आगे पढ़ो। नहीं अलका दी, 1 सेकंड। हर गलती पर एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा। एवरी मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग। वी कैन टर्न एक्चुअली एवरी मिस्टेक इनटू अ ब्लेसिंग। इसका अपने को आज ये मैजिक का असाइनमेंट है अपना, ये बेसिकली, क्योंकि ये आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वी ऑल नो दिस फ्रेज कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। द थिंग इज, सिर्फ अपने को ढूंढना है कि क्या छिपा हुआ है। अगर मुझसे ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होना है, इसलिए हुआ है। और जब अपन छोटे हैं, व्हेन वी ऑल हैव किड्स, या अपन भी जब छोटे थे तब अपन साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कई बार गिरते थे, और जितनी बार भी गिरते तो अपने पेरेंट्स ही बोलते थे, अरे गिरेंगे नहीं तो साइकिल कैसे सीखोगे। गिरना इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सो अगर अपन गिर भी गए हैं, अगर अपने गलती भी करी है कहीं ना कहीं, तो बोले गिरो, उठो और आगे बढ़ो। सो यही चीज अपने को मैजिक सिखा रहा है कि अगर अपने से कोई गलती भी हो गई तो उसमें से अच्छाई निकालो और आगे बढ़ो। सो उसकी क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अतः उसमें माहिर बन पाएगा। यस, ही विल हैव कमांड। जब अपने को कोई चीज अपन एक बार कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं, सपोज अपने वी रियलाइज कि वी आर डूइंग सम मिस्टेक, लेकिन अगर कुछ सीख रहे हैं और अगर अपन वो नहीं कर पा रहे हैं और फिर वापस कर रहे हैं तो अपन वो सीख गए हैं, तो सीखते सीखते ही अपन उसमें माहिर होंगे। दिस इज समथिंग द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। तो फिर ऐसा क्यों, और जब अपन बड़े हो जाते तो वाई वी थिंक कि यार अब तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती है, नाउ वी आर परफेक्ट। अपने जो आजू बाजू के लोग हैं वो भी एकदम परफेक्ट हैं, इवन दे कैन नॉट डू एनी मिस्टेक, या उन लोग भी कुछ गलती कर देते हैं, अपन कोई गलती कर देते हैं। सो वी बिकम सो हार्श ऑन आवरसेल्व्स। अपन अपने आप को डिग्रेड करने लगते हैं या बुरा सोचने लगते हैं। एनीथिंग, वी फील लो ऑफ आवरसेल्व्स कि यार ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे संस्कार नहीं थे हमारे जो मैंने ऐसे किया। सो ये सब अभी अपन कैसे इसको, इन चीजों से बाहर आके और इसको ब्लेसिंग में कैसे बदल सकते हैं, द चैप्टर विल टीच अस दिस थिंग कि हाउ वी कैन डू दिस। यस अलका दी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंचती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीखें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। यस, 1 सेकेंड अलका दी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। वी ऑलवेज हैव फ्रीडम टू मेक द चॉइस। जब अपन कुछ चूज करते हैं तो वी हैव दैट फ्रीडम। तो अगर चॉइसेस है, मतलब देयर आर मोर देन 2 or 3 चॉइसेस, अपन इसलिए एक कुछ चूज कर रहे हैं। जैसे व्हेन वी गो इन फन एंड फेयर एंड वी प्ले सम गेम्स, अगर 3 उसमें रखी हुई है, 3 कटोरी रखी हुई है और एक के अंदर बॉल है एंड वी हैव टू चूज कि कौन सी कटोरी के नीचे बॉल है, और सपोज आई चूज द राइट वन और राइट साइड वाली मैंने उठाई और उसमें बॉल निकल गई तो इट्स गुड इनफ कि यार सब सही है और मैंने चलो गिफ्ट मिल गया या पैसे मिल गया, आगे चले गए, दूसरा गेम खेले। बट इन केस अगर बॉल नहीं निकली तो फिर क्या, देन विल से अरे यार दूसरी निकाल लेती, यार ये बिना मतलब ही हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें नहीं होगी वो बॉल। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता है। और अगर मेरे पास चॉइस ही नहीं होती, तीनों कटोरियों में से सिर्फ एक ही कटोरी होती और उसमें ही बॉल होता, तो डेफिनेटली मेरे पास चॉइस ही नहीं है ना। सो इफ I don't have any choice, I will not make mistake.
If I am having a choice, I will definitely make a mistake. I can make a mistake, definitely तो नहीं होगा. Of course, कई बार मैं जो सोचूंगी वो सही भी होगा, and I will be happy about that thing कि हाँ चलो ये बराबर हो रहा है. मतलब जब तक काम सही चल रहा है तब तक I am very happy क्योंकि मैंने जो भी किया है सब बराबर हो रहा है. और अगर कहीं कुछ गलत हो गया या मेरा मनचाहा नहीं हुआ, तब ये वाला पॉइंट उठेगा कि यार गलती हो गई. और जब ये पॉइंट उठेगा गलती हो गई तो इसका समाधान भी है. लेकिन यदि हम एंड इफ अगर मैं मेरी की हुई गलती से अगर मैं कुछ भी नहीं सीख पा रही हूँ उस टाइम पे, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया, मतलब द पेन फॉर विच आई एम फीलिंग कि मैंने गलती कर दी. ऑफ कोर्स मुझे ऐसे ही तो नहीं लगेगा ना कोई काम के लिए कि मेरे को बिना मतलब ही लग रहा है कि मैंने ये चीज गलत कर दिया या मुझे ये नहीं करना चाहिए था. वो बिना मतलब नहीं लग, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसा हुआ होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है जिसकी वजह से मुझे ये चीज लग रही है कि मैंने गलती कर दी. वह व्यर्थ. तो अगर मुझे ये चीज आज लग रही है कि आई हैव डन सम मिस्टेक, तो अगर आई एम नॉट लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक एट दैट टाइम, इमीडिएटली एट दैट टाइम अगर मैं कुछ नहीं सीख पा रही हूँ या मैंने उसका पॉजिटिवली नहीं सोचा उस टाइम पर, तो वही गलती मैं बार बार दोहराऊंगी. क्योंकि यहाँ पे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल अप्लाई कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वो व्यर्थ गया. दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि मैंने एक बार वो गलती कर दी, मैंने उससे कुछ सीखा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आई डिडंट रियलाइज्ड कि मैंने वो चीज किया है. आई एम इन पेन क्योंकि मैंने वो गलती करी है और वो व्यर्थ गया. आई एम फीलिंग अगेन दैट थिंग. तो मेरी फीलिंग्स और मेरा फोकस और मेरी एनर्जी मेरी गलती की तरफ है, ना कि मैं इस गलती में से क्या सीख सकती हूँ. अपन बोलते हैं ना, अरे यार तू तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई एम नॉट एडमिटिंग कि मैंने गलती करी है. मैं उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं गलत हूँ. तो जब मैं मान ही नहीं रही हूँ कि मैं गलत हूँ, तो मैं कुछ सीखूंगी ही नहीं ना. फिर अगेन मैं वही गलती करूंगी. क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज, ये दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स है. फर्स्ट में मैंने गलती करी है, आई एम इन पेन एंड आई एम ओनली फोकसिंग इन माई पेन, और मैं उसी डायरेक्शन में मेरी एनर्जी जा रही है. तो ये वाला एक पॉइंट है, इसीलिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा और मैं वही गलती बार बार करूंगी. एंड द सेकेंड वन इज कि मैंने गलती करी है एंड आई एम नॉट एडमिटिंग कि मैं गलती कर रही हूँ. और फिर मेरे को पता ही नहीं है मैंने वो गलती करी है, तो ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम भी वो सिचुएशन आई, अगेन आई डिड द सेम एक्शन जो मैंने पहले टाइम किया था, बिकॉज आई हैव नॉट एडमिटेड कि आई हैव डन सम मिस्टेक, सो आई विल अगेन डू दैट. लेकिन अगर गलती एक बार की तब वो गलती है, बार बार अपन जब वो करते हैं तब वो आदत बन जाती है. सो फर्स्ट टाइम में ही अपने को बहुत इसमें करेक्शंस देखने होते हैं कि अगर अपने को कहीं गलती करी है तो इसमें मैंने क्या गलत किया है और ये गलती से मैं क्या सीख सकती हूँ. देयर शुड बी ऑलवेज बी अ लर्निंग उसमें से कि मैं इससे क्या सीखे, हाउ कैन आई ग्रो. अगर मेरे से गलती हो भी गई है, अगर मुझे कोई बोल भी रहा है, मेरा हस्बैंड बोल रहा है, मेरे बच्चे बोल रहे हैं, कोई भी मेरी फ्रेंड बोल रही है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आई फील कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो आई शुड इमीडिएटली चेक माई सेल्फ कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और इससे मैं अपने आप को कैसे ग्रो कर सकती हूँ. इसी कारण गलतियां हमें, तो 1 सेकेंड ना, आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें. एंड अनलेस एंड अनटिल जब तक भी उस गलती से अपन सीख नहीं लेंगे, वही गलती हम बार बार करेंगे. इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं. यस अलका दी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. या किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं. आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक दिया और चालान बना दिया. हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे. इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर ये अक्सर हम लोग बोलते थे, हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए. उनके पास रडार गन थी इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था. लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था. यस, सो ये इट इज सेकंड वाला एग्जांपल दिया है कि भाई किसी की गलती से सीखने के लिए हमें ऑफ कोर्स वो स्वीकार करना होता है. आई एक्सप्लेन दैट थिंग. और यही कई लोग अटक जाते हैं. यस, द पीपल नो
सबकॉन्शियस में या सेल्फ कॉन्शियस उनका पता है कि वो गलत है, बट दे डोंट एडमिट इट। अगर तो आप एडमिट नहीं करते हो कि आप गलती कर रहे हो, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है इसमें सिर्फ नुकसान अपना खुद का है। It's a very personal loss which we don't realize that time because maybe our ego, मतलब ऑफ कोर्स ईगो होगा या कुछ भी, मतलब कि भाई नेचर भी होता है कि बचपन से जब मैंने कुछ गलत नहीं किया, या समटाइम्स वी फील कि मैंने गलत नहीं किया है, वी ऑलवेज फील लाइक दिस कि मैंने गलत नहीं किया है, लेकिन सामने वाले को वो गलत लग रहा है। लेकिन अगर वो सामने वाले को कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली चेक आवरसेल्व्स कि यार हो सकता है शायद किया हो। कई बार अपने को नहीं दिखता है ना, नजरिए सबके अलग अलग होते हैं, तो लेकिन हमेशा सेल्फ चेक देना जरूरी है अपने आप को। लेकिन क्या होता है, अपन तुरंत विल बी जजमेंटल कि सामने वाले को दोष देने लगते हैं, या कि भाई उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसे जानबूझ के किया, वो ऐसे ही करने वाला था, मुझे पता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। आप सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहे हो, सिर्फ खुद की समृद्धि रोक रहे हैं, सिर्फ खुद की एरियाज को अपन ब्लॉक कर रहे हैं। जो पाइपलाइंस है, जो भी अपनी समृद्धि की यूनिवर्स इज गिविंग अस, अब खुद तो डायरेक्टली नहीं आके देता है ना यूनिवर्स, तो उसने पाइपलाइंस लगा रखी है। पाइपलाइंस में बी एनी सोर्सेज, मे बी द सोर्स ऑफ आवर हस्बैंड, मे बी द सोर्स ऑफ द किड्स, जो अपने हैप्पीनेस के सोर्सेज है अपने आजू बाजू में। तो वो पाइपलाइन अपन ही ब्लॉक कर लेते हैं बाई थिंकिंग नेगेटिव, बाई थिंकिंग कि भाई दूसरे का दोष है, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो अपने को हमेशा सेल्फ चेक रखना चाहिए कि हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं अपनी गलती में से, ताकि वो पाइपलाइन में फ्लो बराबर रहे अपनी चीजों का। और इसमें ऑथर ने इसका एग्जाम्पल दिया, गाड़ी का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मुंबई जैसी जगह में, तो कि भाई तुम गाड़ी एकदम तेज चला रहे हैं, लेकिन जब भी पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले की गलती होती है कि इन लोग दिवाली मना रहे हैं, इन लोग क्रिसमस के लिए न्यू ईयर मना रहे हैं, बट वी विल नेवर चेक कि भाई हम लोग भी गाड़ी तेज चला रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वी रियली, आगे आएगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी। अच्छा, और अगर कभी ये वाइस वर्सा हो कि जैसे हमें मतलब कभी ऐसा लग रहा है कि मतलब द अदर पर्सन इज मतलब ही और शी इज डूइंग द सेम थिंग एंड ही और शी इज नॉट एग्रीइंग, तो फिर क्या? आपको अपनी समृद्धि चलानी है ना अलका दी, ये तो अपनी पाइपलाइंस है सारी। लॉ, मैजिक बुक इज ओनली लॉ ऑफ वननेस। बिकॉज समटाइम्स वो भी प्रॉब्लम बनता है ना, तो मतलब कितना When you start showing you have to increase your gratitude. जब अपने को ऐसे लगे ना कि सामने वाले, और तो अपन क्या कर सकते हैं, सामने वाला तो अब आप उसको बोलोगे, कोई डिस्कशन में जाओगे, इट विल मेक नो सेंस, राइट? वो कहीं ना कहीं अपन लाउड होंगे या वो लाउड होगा या वॉट एवर लाइक। सो जस्ट इट इज दैट कि यू हैव टू इंक्रीज आवर ग्रैटिट्यूड। एंड इंस्पाइट जब अपने को सामने वाले में दोष दिख रहा है, मतलब अपन कंप्लेनिंग जोन में जा रहे हैं। सो अगेन अपने को वो चीजें नहीं करनी है जो ये बुक बता रही है। मैजिक बुक इज ऑल अबाउट वननेस। इट्स जहाँ पे सिर्फ अपन सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम कर रहे हैं। मेरे बाजू में चाहे मेरा हस्बैंड है, चाहे मेरे बच्चे हैं, कोई भी है, मैं उन पे काम नहीं कर रही हूँ। अगर गलती मुझे लग रही है, मैंने की है, सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसमें मुझे मेरे खुद पे कंट्रोल रखना है कि ना तो मैं कंप्लेन कर रही हूँ, ना मैं क्रिप कर रही हूँ। हाउ कैन, जैसे आज रेखा योगा क्लासेस गई, सर का फोन आया भी था, शी डिडंट पिक अप द फोन, जाते ही उसने ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि यार सुबह सुबह उठ के जाना पड़ा या कुछ भी हुआ। तो इट टर्न द होल डे इनटू अ मैजिकल डे फॉर हर। वो एनर्जी अपने को फील होती है अलका दी जब हम कंप्लेन्स नहीं करते हैं ना। तो किसी और के लिए अपन इस चीज में जिम्मेदार नहीं है एक्चुअली। आगे पढ़ो। यस। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। यस, 1 सेकंड अलका दी, लिखा है 1 सेकंड अलका दी कि अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ, व्हेन वी पॉइंट द अदर पर्सन,
जब हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, दिस इज द वेरी बिगेस्ट थिंग। पर और जब अपन किसी और की कंप्लेन जोन में जा रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए अप्लाई करेगा, वी आर कंप्लेनिंग। तो अपनी लाइफ में और सिचुएशंस ऐसी की ऐसी आएंगी जो हमेशा कंप्लेन्स अपने जिसके लिए अपन कंप्लेन कर सकें। इफ वी आर हैप्पी वी विल हैव मोर एंड मोर सिचुएशंस जिसमें अपन हैप्पी रह सकेंगे। बट अगर अपन कंप्लेन जोन में जा रहे हो, सामने वाले को दोष दे रहे हो, तो आपको आपको ऐसी कई सिचुएशंस आ जाएंगी पूरे दिन में जिसमें आपको सामने वाले की ही गलती दिखेगी और यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। और छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा टेंशन आपके इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, तो गलती करना बहुत नॉर्मल सी बात है, बट इससे सीख के निकलना एक दूसरी अच्छी बात है कि अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाओ। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा, क्योंकि अपन अपनी गलती से सीख ही नहीं रहे हैं। अपने को लगता है नहीं मैंने जो किया वो सही किया है, सामने वाला ही गलत था, उसका बिहेवियर इतना खराब था, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे अच्छे से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं उसे हाय कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे आपका इतना मनमुटाव रहेगा जिनको आप हाय बोलना ही नहीं चाहोगे। सो दैट इज एन अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। और अपनी गलती को कैसे सीख, अपनी गलती से आप किस गलती से कैसे सीखते हैं, किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये सरकार दी सिखाएगी अभी आगे। चलो प्लीज रीड आगे। एक सेकेंड, हाँ मैंने रूम चेंज किया है, एक सेकेंड ना। हाँ वन सेकेंड। आप हाँ, चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती हैं। हमेशा रहती हैं। कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? यस। तो इन एनी सिचुएशन व्हेन वी फाइंड समथिंग कि भाई अपने को गलती दिख रही है, तो उसमें तुरंत अपने को ग्रैटिट्यूड तुरंत ही देख लेना है, बिकॉज अब अपने में इतनी समझ आ गई है, सिंस वी आर ऑन द जर्नी ऑफ मैजिक, तो वी आर एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमें कंप्लेन जोन में नहीं जाना है। एंड स्टार्ट सीइंग, एफर्ट्स डाल के अपना ग्रैटिट्यूड ढूंढने लगो। सिचुएशन में मिलेगा ही मिलेगा ग्रैटिट्यूड। यस अलका दी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप इस चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। वन सेकेंड। तो इसमें आप सब जन अपनी अपनी लाइफ में झांक सकते हैं एंड दे कैन चूज एनी मिस्टेक। आप अपनी कोई भी गलती के बारे में सोच सकते हैं। यदि एग्जांपल्स ये ऑथर हैज गिवन कि मे बी आपने किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया है, अपने कोई भी करीबी रिश्तेदार से, कोई मतलब एट टाइम्स हो जाते हैं ना, अपनी कोई भी बात हो गई है, या किसी पर आपने विश्वास करके सपोज कोई अमाउंट दी है, मनी दिया है और उसने आपको टाइम पे नहीं लौटाया है, या ही हैज लाइड टू यू, झूठ बोला है उसने आपको, या इसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए हैं। कोई भी सिचुएशन आप अपनी ढूंढ सकते हैं अपनी लाइफ में फ्लैशबैक में जाके। और अगर आपने कोई चीज अपन सस्ता ले लेते हैं ना, कोई देख के प्राइस टैग देख के, मार्केट भी जाते तो वी बाय समटाइम्स कि यार चलो ठीक है ये सस्ता मिल रहा है ये ले लो, लेकिन घर लाके पता चलता है कि वही महंगा और वो एक बार सस्ता और वो बार बार वाला हिसाब।
कि भाई ये तो खराब ही निकल गया, उसके उतने पैसे भी वेस्ट हो गए हैं और अंत में आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन आप ले सकते हो वेयर यू आर थिंकिंग यू आर डूइंग राइट बट द सिचुएशन हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन। यस अलका दी। अलका दी। सॉरी आई वाज म्यूटेड। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी बातें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती अच्छी या चीजें हैं अलका दी। वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? यस। हाँ, वे So कौन when- सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? राइट। तो जब अपन को कोई गलती अपन ने कर दी है या अपन को लग रहा है गलती, जब आप किसी गलती को whenever we have to turn our mistake into a blessing, जादू के वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, when we choose, because it is a very personalized thing, जो मेरे को खुद को मेरे लिए चूज करना है कि मैंने क्या गलती की थी। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और मैं कोई सिचुएशन उठाती हूँ मेरी लाइफ की कि मुझे उस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की मुझे तलाश करनी पड़ेगी ना, बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन थी एकदम नेगेटिव है उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वो फीलिंग हो रही है कि मेरे को वो नहीं करना चाहिए था। तो ऑफकोर्स कोई हंसी खुशी या लाइट सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई टेंशन हो गया है या कोई बात हो गई है या मतलब एनीथिंग लाइक दिस। तो मेरे को कैसे लगेगा, हाउ कैन आई पुट एफर्ट्स? तो मुझे 2 चीजें, मैंने गलती से क्या सीखा उस टाइम पे, मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैंने गलती करी तो मैंने क्या सीखा उस गलती से, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। और जब अपन ये दोनों क्वेश्चन अपने आप को कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने को इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अपनी सिचुएशंस देखोगे, पर्सनलाइज्ड सिचुएशंस जब आप देखोगे नहीं कि आपने इस गलती से क्या सीखा, बिकॉज हर एक गलती से अपन कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए तो आपको हर एक गलती पे 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है अपनी, और ये मतलब ये करना ही करना है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो हमने सीखी, हमने जो गलती करी उससे हमने क्या सीखा है, और वह गलती चाहे कोई भी हो, बहुत सी अच्छी चीजें, ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फल स्वरूप और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया होगा। सो डेफिनेटली जब अपन एफर्ट्स डालेंगे, व्हेन वी विल फोकस ऑन आवर मिस्टेक्स, तो वी हैव डेफिनेटली लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और अपनी ग्रोथ हुई है अपनी मिस्टेक्स के वजह से ही। आज अपन जो भी है ना, अपने गिर गिर के आगे बढ़े हुए हैं और अपनी गलतियों से अपन ने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज अपन जहाँ है लाइफ में वहां पे वी आर स्टैंडिंग एंड शाइनिंग। सो व्हेनेवर वी गो ड्वेल इन द पास्ट, वी विल हैव सिचुएशंस जहाँ अपन ने गलती की है, एंड नाउ वी विल शो आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दोज सिचुएशंस, टुवर्ड्स दैट मिस्टेक। तो ये जो वरदान है, तो जो गलती व्हाटएवर द जो भी मिस्टेक इज देयर, तो क्या उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए या मतलब जब हमें कोई हमको लग रहा है सिचुएशन पे अलका दी आपको उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखना होगा। मतलब वो सिचुएशन जो यहाँ पे भी आपने आपको लगा कि यू वर लाउड, सपोज अपन बोल देते हैं कि मुझे शायद लाउड नहीं होना चाहिए था, तो अगर मैं लाउड हूँ उस टाइम पे, तो वो लाउड अगर मैं हो, अब तो हो गई, अब तो वो सिचुएशन मतलब खत्म हो गई ना, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई शुडंट हैव बीन लाउड। मैंने ये सीखा कि अगर कोई भी विपरीत सिचुएशन कुछ भी अगर सामने वाला बोल रहा है तो एटलीस्ट आई शुड स्टे काम। दिस इज द फर्स्ट लेसन विच वी कैन लर्न।
सो आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट सिचुएशन कि मैंने उसकी वजह से मेरे मन को शांत रखना सीखा, मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा. सो लाइक दिस यू हैव टू टेक आउट पॉइंट्स, जो भी आपकी गलती, जो भी आपको लगे कि आपने करा है गलती, उसमें से आपको 10 पॉजिटिव पॉइंट्स सोचने हैं. और एक चीज और कि जैसे आया कि जैसे मान लो कि हमको लगता है कि हाँ हमने किसी की हेल्प की, या जैसे सपोज इन माय फील्ड कि मैंने अगर किसी को मतलब मेरी कोई पहचान में आई, मैंने उसको सबसे मिलाया, राइटर बन गई, वो भी अब काफी पहचान हो गई, और उसके बाद उसने अगर मतलब मुझे नेग्लेक्ट करना शुरू किया, फिर भी उसके बाद भी मैं तो और लोगों को भी करती, तो इज इट माय मिस्टेक और व्हाट जैसे इसमें आया कि आपने किसी पे भरोसा किया, उसको ये किया वो किया, तो इज इट माय मिस्टेक और व्हाट एग्जैक्टली, यहाँ से मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मतलब मुझे तो लग रहा है कि आई एम डूइंग गुड टू समवन एल्स, लेकिन यहाँ पर तो द बुक इज सेइंग आपको दैट्स क्या माय लग रहा है कि आपने गलती करी है पर्सनली? नहीं, मुझे तो लगता नहीं, मतलब गलती यानी लोग मुझे कहते लोग एक बार गलती करती, बार बार वही गलती करती हो, एक बार तुम्हारे साथ लोग ऐसा कर लेते, फिर तुम वही करती चली जाती हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो हमेशा. क्या बोल रहे हैं अलका दी, उसमें आपको जाना नहीं, आपको खुद को क्या लग रहा है कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, नाउ शी इज नाउ व्हाटएवर द पर्सन इज, दैट पर्सन इज नेग्लेक्टिंग यू, सो यू हैव इंट्रोड्यूस्ड टू मतलब टू समवन, इज इट योर मिस्टेक? डू यू फील लाइक दैट पर्सनली? कभी कभी ऐसा लगा था, हाँ इफ यू फील पहले, इट इज अ अब नहीं मिस्टेक, लगता. सो इट्स अ मिस्टेक. आपके मन में आ गया ना कि वो गलती की है, तो वो गलती है. ओके. यस. आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े, वन कहाँ सेकंड. चला गया, सॉरी हाँ सॉरी. पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ. और ये सिचुएशन 1. प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इसमें जब ये सिचुएशन आई है तो अपने को पता चलेगा कि हाउ वी कैन नोट डाउन पॉजिटिव थिंग्स. विपरीत सिचुएशन में अपने को पॉजिटिव क्या सोचना है. यस सरकारी. मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे. मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी. मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ. जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बगैर, बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ. पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके. मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं यह सुनिश्चित कहाँ चला गया, एक मिनट को, हाँ, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ. मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे. पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है. यस. तो मैं वन सेकंड अलका दी, तो जब अपन ये देख रहे हैं पॉइंट्स, तो पुलिस ने जब फाइन लगाया है फॉर द फास्ट ड्राइविंग,
तो उसमें भी 10 कृतज्ञता का एग्जाम्पल दिया गया है कि इट इज, और अपन जब ये पढ़ते हैं तो कितना सच लगता है कि हाँ यार एक्चुअल तो सही कर रही है पुलिस, जो भी कर रही है इट इज कहीं ना कहीं वो इट इज राइट, अपना कहीं ना कहीं तो अपना कॉन्शियस बोलता ही है ये चीज कि हाँ इट इज राइट, जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज एंड दे आर डूइंग फॉर द सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए उन लोग कर रहे हैं, फॉर द सेफ्टी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द फैमिली, मतलब सो इट इज समथिंग विच वी कैन ड्वेल ऑन अ वेरी पर्सनलाइज्ड लेवल कि अपनी जो गलतियां करी है उसकी उसमें क्या अच्छाइयां हैं वो अपन ढूंढ सकते हैं और उसमें डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी। यस अलका दी। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में अब आप बुरा भी महसूस कर रहे हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। यस, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। सो इट इज समथिंग सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि अगर अपनी कोई भी एक मिस्टेक हुई है उससे अपन ने कितने ग्रो किए हैं। सो इट इज अ ब्लेसिंग, और एक ब्लेसिंग नहीं कई ब्लेसिंग्स एक गलती अपने को देके जाती है। तो इस तरह का लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकता है। बट ये तब होगा जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे कि यस आई हैव डन अ मिस्टेक, it was my mistake, and you take the responsibility of that mistake and then you start doing the assignment. अदरवाइज अगर मन में है कि नहीं एक असाइनमेंट करना है इसलिए करना है लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर मन में कहीं वो भाव रख के असाइनमेंट होगा तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा बराबर। फॉर व्हाट, मतलब फिर मैजिक नहीं दिखेगा बेसिकली। और सिर्फ ये चैप्टर भी पूरी मैजिक बुक में, एंड इफ वी डू ओनली दिस चैप्टर एकदम अच्छे से thoroughly and we dwell on our mistakes and we start showing our gratitude towards it, तो it will make a magical difference in your life. Yes अलका दी। अभी पता है ये पुलिस वाले से एक यहाँ पर एक मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम लोग हब जाते हैं, हब के वहां से अगर हमें यू टर्न लेके आना होता है तो एक सिग्नल होता है, उसके पहले बीच में एक है, if you remember, हाँ। तो when I was मतलब मैं अकेली ही थी तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ से मतलब यू टर्न नहीं ले सकते हैं, तो बट आई टूक एंड बिकॉज ऑल गाड़ियां जा रही थी तो मैंने कहा मतलब इट माइट बी देयर, तो मैंने भी ले लिया। मेरे सामने जो गाड़ियां निकल गई तो वो उसने रोका नहीं, और उसके बाद में मुझे उसने रोका तो मैंने वो बोलने लग गया कि नहीं आपने तो सिग्नल मतलब वो वहां से था ही नहीं, तो मैंने कहा मेरे आगे तो इतनी कार निकली आपने तो किसी को नहीं रोका, तो वो सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। अब मैं सोच रही कि उस समय मैं कितनी लाउड हो गई थी, लाउड इन द सेंस अच्छा बिकॉज आई एम अ लेडी तो आप इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बाकी किसी को रोका नहीं है। तो फिर वो फिर भी नहीं सुन रहा था। It's a very common thing अलका दी, अपन सब ऐसा ही करते हैं। नहीं यहाँ पे भी वही, अभी मुझे अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी, हालांकि ठीक है मैंने तो वो अगर वो गलत था तो गलत है, बट एक्चुअली आई वाज नॉट नोइंग कि वो यहाँ से नहीं। मैंने उसको फिर मेरा मीडिया कार्ड दिखाया, फिर बोलता है हाँ तो आप मीडिया कार्ड दिखा के हमको डरा रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप ले ही लो, अब आप तो ले ही लो पैसा। तो वो बोलता है नहीं अब तो मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं अब आपको लेना पड़ेगा। बोलता अब तो मैं नहीं लूंगा। मुझे लगा कि अब मैं अपनी गलती ढूंढूं तो मतलब है उसको नियामतें दूं तो क्या दूंगी, वही सोचना पड़ेगा मुझे। यस, अभी खुद की गलती अलका दी यहाँ पे मैं कुछ बोलूं, सपना मैं कुछ बोलूं। यस जी, ये जो आप बोल रहे हो अलका दी, ये वैसा एग्जाम्पल है जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसके हाथ में चक्कू लग जाता है और चक्कू से डेफिनेटली लग जाएगी, बच्चे को चोट आ जाएगी, और बच्चे में तो इतनी एबिलिटी है कि वो समझ सकता है कि उसने ये गलत चीज उठाई है, उसको दोबारा नहीं उठानी है। क्या वो बच्चा दोबारा वो चक्कू उठाएगा? कभी टच भी नहीं करेगा, उसके पास भी नहीं जाएगा। तो आपने ये वाली जो बात बोली अभी, वो आपकी ऐसी मिस्टेक है, आपको वो पता ही नहीं था कि वहां से यू टर्न नहीं है, और आपने वहां से यू टर्न लिया, और आपका मतलब जो भी एक्सपीरियंस आपका हुआ, तो नेचुरली आप नेक्स्ट टाइम से वो यू टर्न नहीं लोगे, वहां से उस रास्ते कभी नहीं जाओगे। तो ये मिस्टेक आपकी वहीं पे क्लोजर हो गया इस मिस्टेक का। इसमें से आपने सीख लिया, इसमें तो यही सीख थी कि आपको पता ही नहीं था, ये आपको पता चल गया। तो ये मिस्टेक आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगी कभी भी। यहाँ पे क्या बात हो रही है इस चैप्टर में, उन मिस्टेक्स का जिनसे हम सीख नहीं लिए आज तक, जिनको लेके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में या फिर अपने कॉन्शियस माइंड में, जिनको लेके अपने दिन कोई भी गिल्ट है या कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में आती है, बोझ, एक मन में जो बोझ रहता है, वो क्यों रहता है? वो किन मिस्टेक्स को लेके रहता है जिनसे हमने सीख नहीं ली है, जिनसे, और जैसे ही हम लोग सीख ले लेते हैं वो मिस्टेक कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी।
हम जब तक कोई बात, अभी जैसे आपने इसके पहले जो शेयर किया ना कि आप भरोसा कर लेते हो और है ना लोग बोलते रहते हैं आपको कि बार बार करती रहती है, तो वो लोग अगर बोल रहे हैं कि आप बार बार भरोसा कर रहे हो और लोग ऐसा करते हैं, तो आपने उस चीज से सीख नहीं ली है, इसलिए बार बार वो लाइफ में सिचुएशन आ रही है। अगर किसी पे भरोसा करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भरोसा करना छोड़ना है, लेकिन अब इसमें से क्या सीख मिलनी है कि देख परख के भरोसा करना है। हर किसी पे ब्लाइंड फेथ डाल के किसी को भी कुछ भी एडवाइस नहीं करना है, क्योंकि लोग उसको रॉन्गली, ये सीख मिल रही है, राइट? सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। ये मिस्टेक में से आपको क्या ब्लेसिंग मिली कि मुझे ये चीज सीखने मिली, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस नॉलेज। अगर मैं ये चीज नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे आगे ये नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर सोच समझ के ट्रस्ट करना है। वो एक सीख है ना, अपनी लाइफ ब्लेसिंग है, और ये लाइफ ब्लेसिंग अपने को बहुत अर्ली स्टेज में मिल जाती है। लेकिन आपने, क्योंकि अब आपको ऐसे ही लगता है कि नहीं लोग गलत बोल रहे हैं, मैं सही कर रही हूँ अगर मैं भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि आप अच्छे मन से सोच रहे हो ये चीज, लेकिन आप वो चीज रिपीट करते जा रहे हो लाइफ में, क्योंकि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट ही नहीं अट्रैक्शन कर रहे अप्लाई हो। हो रहा है ना दीपू, अलकादी पे लॉ ऑफ यस, अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। वो हाँ, गलती लॉ बार ऑफ बार अट्रैक्शन तो करेंगी ही अप्लाई करेंगी। होएगा ही, यस अलकादी, वो चीज बार बार आएगी ही आएगी आपके क्योंकि आगे। आपने उसमें से लर्निंग नहीं ली है। अगर आपको नहीं लगता है कि वो गलती है, तो वो अगर, लेकिन वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो तब तक रिपीट होगी जब तक फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप सीख अपनी के आगे नहीं मिस्टेक निकल की जाओ। ओनरशिप होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है। ओके, थैंक यू और दीपाली। सीख हाँ, उसके ग्रेटफुल होना है सबसे बड़ी। आई एम ब्लेस्ड कि थैंक गॉड। आई थिंक अलका दी, मेरा नेटवर्क गया है क्या? तेरा नेटवर्क हाँ दीदी आपकी आवाज चली गई थी। ओके हाँ वो थोड़ा ओके हाँ, ओके आपकी आवाज कट रही थी। हाँ बोल। ओके, बस वही बोल रही थी मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक इस चीज में काम करेगा जब तक अपनी गलती की ओनरशिप, मेन आपके केस में, वो वाले केस में जो आपने पहले शेयर किया था, उसमें मिस्टेक की ओनरशिप नहीं थी। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। बार बार आपको यूनिवर्स चेतावनी भी दे रहा है कि वो मत देगा करो, ही, अलका ऐसे यूनिवर्स मत तो करो। देगा ही। सेम सिचुएशंस बार बार आएंगी ही आएंगी अपनी लाइफ में, इफ वी ये आर मैंने नॉट इसलिए मेंशन टेकिंग। किया बिकॉज अलका दीदी बोली ना कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ब्लेसिंग तो ढूंढूं, वही तो नहीं उसमें से मैंने सबसे पहले तो आपको हाँ तुम बोलना बोलो। सपना। नहीं मैंने कहा कि दीदी को पहले खुद को ही रियलाइज होना चाहिए कि वो गलती है। एग्जैक्टली ये कोई एग्जैक्टली दूसरा ये चीज जज नहीं कर सकेगा ना। एग्जैक्टली नहीं, और क्योंकि वो रिपीट हो रही है बार बार लाइफ में, तो इसका मतलब वो क्लियर है कि वो मिस्टेक है। फिर अब इसमें ढूंढना है कि इस मिस्टेक से ब्लेसिंग क्या ढूंढनी है मुझे, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, हाँ इससे तो मुझे ये सीखने मिला है। यस, पीपल आर राइट, यू नो। या दैट्स ओके इट, ओके, दैट्स इट। यस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी थैंक यू शेयर। दीपाली, थैंक यू सो मच। थैंक यू या दीपाली। आगे पढ़ूं? यस अलका दी। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। पढ़ लिया ना आपने शायद? नहीं ये नहीं पढ़ा ना, अभ्यास नहीं पढ़ा। ओके ओके। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, तो अपने को दोनों क्वेश्चंस पूछने हैं। जो भी आप गलती चुनते हैं, अपन अपनी जो गलती चूज करेंगे उसमें ये दोनों क्वेश्चंस लागू होंगे कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। हाउ मच आई हैव ग्रोन फ्रॉम द मिस्टेक। Thank you Alkadi for reading for all of us in Hindi. Thank you so much. Thank you Dipali. Anyone has any questions they can ask? Regarding the assignment कुछ पूछना है तो पूछ लो। Anyone can volunteer to read in English.
I can volunteer, Sapna. हम भी Thank you, रीड कर दीदी। सकते हैं सपना जी। Yes. So, who's reading in English? Should Complete I करें read? सपना? Yes, anyone can choose. राजीव या स्वाति दीदी कोई भी बोल दो। नहीं, दीदी आप पढ़। Let him read. It's okay. It's okay दीदी, anyone can choose। अब आप लोग डिसाइड कर लो, कोई भी एक रीडर चाहिए। Please start reading. एक मिनट सपना जी। Day 26, magically transform mistakes into blessings. So the picture is very much clear. Anyone has any doubt या किसी को कुछ share करनी है regarding the picture, they can do. Yes, please read. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, B1954. Media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Every A single child makes mistake is a blessing in disguise. First line ही बता दिया author ने अपने को ये कि every mistake is a blessing in disguise. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices. राजीव थोड़ा सा slow पढ़ो please. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much
that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Yes, so we have to learn from the mistakes and grow. मतलब बोलते हैं ना कि बढ़ो आगे चलो, मिस्टेक्स को अगर की भी है, गलती की है, उठो और आगे चलो. Because in fact the law of attraction, by the law of attraction we will make the same mistake over and over again. वही गलती अपने सामने बार बार इसलिए आएगी क्योंकि यूनिवर्स जो हमें सिखाना चाहता है वो मिस्टेक से, तो अपने को वो मिस्टेक से अपन सीख ही नहीं रहे ना उस टाइम पे भी. That time also we're not learning anything from the mistake, so that will come again and again, so that we finally we learn from that mistake and we don't make them repeatedly. और एक बार जब हम सीख लेते हैं कोई भी गलती से, तो हाँ बोलते दूध का झला भी छाछ में फूक फूक के पीता है. तो we have to be that awareness अपने में आनी चाहिए when we are dwelling in our mistakes, कि यार अपने को ये गलतियां बार बार नहीं करनी है, आगे नहीं करनी है. क्योंकि अगर अपन यही गलती बार बार करेंगे तो सेम सिचुएशंस विल अराइज, द सेम पेन, द सेम हर्ट व्हिच वी हैव फेस्ड, वो बार बार आएगा अपनी लाइफ में. यस राजीव, प्लीज कंटिन्यू. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Yes. So this is a very important point. For any mistake, first we have to take the responsibility of the mistake. We have to take the ownership of the mistake कि हाँ मैंने गलती की है. जब अपन ये ले लेते हैं अपने ऊपर कि हाँ मैंने गलती की है, तब ऐसा होगा कि अपन दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे. So we have to take the responsibility and the ownership of the mistake to learn from it. Yes. Please read, Rajiv. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it, and so bingo, we'll attract making the same mistake again. You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise your life will have a lot of unnecessary pain. So we have to learn from our mistakes. 1 second. You can see the screen now. अपने को मिस्टेक से लर्न करना है. वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, बट वी आर ह्यूमंस, सो वी विल मेक मिस्टेक्स. बहुत कॉमन चीज है, बट लर्निंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी मिस्टेक से अपने को कैसे लर्न करना है और आगे बढ़ना है. अदरवाइज वही सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टेंसेस will arise and we won't learn anything and we will go through a lot of unnecessary pain. So please, we have to do this exercise assignment by taking time. इसमें time डाल के assignment करना होगा अपने को. Yes. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Yes, 1 second, Rajiv. When we take the responsibility of the mistake and the ownership of the mistake कि हाँ हम लोग ने किया है, तो next time जब वो situation आएगी तो we will be aware. कहीं ना कहीं अपने को awareness रहेगी कि हाँ मुझे तो इस बात पे ध्यान नहीं देना है. I am not focusing on that thing. So you will show your gratitude, या आप complain करोगे ही नहीं उन चीजों की भी. जो if the situation, अगर वही situation आपके सामने आती है तो you won't complain. So that complaint will automatically turn into a blessing. So you will be attracting more and more blessings.
So definitely we will prefer blessings in our life rather than mistakes, rather than getting hurt, rather than complaining. So please take the charge of the mistake and act henceforth. Yes. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Yes, one Once second. you have chosen a One mistake, second, Rajiv. When we think that कई बार होता है ना कोई सिचुएशन में अपने पास दो डिसीजंस भी होते हैं कि ये करें या वो करें, एंड वी थिंक कि द अदर जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है, और एक्चुअल में जब वो सही हो जाता है तब तो एवरीथिंग इज लाइक ठीक है कि भाई सही चल गया, आगे काम हो गया। और जब अपना लिया हुआ डिसीजन गलत हो जाता है उस टाइम पे इट इज समथिंग वी हैव टू टेक द चार्ज कि यस मैंने गलती की है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये डिसीजन मेरे से गलत हुआ है। एंड देन यू हैव टू सी द ग्रैटिट्यूड या ब्लेसिंग्स उस टाइम पे अपने को ढूंढनी है। और यही सिचुएशन जब नेक्स्ट टाइम सेम टू सेम आएगी तो आप लोग फुल्ली अवेयर होंगे कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। सो दिस इज समथिंग व्हेन वी टेक द चार्ज एंड ओनरशिप, तभी ये चीज पॉसिबल है। विदाउट उसके पॉसिबल ही नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम भी उस चीज को करोगे, मीन्स वो दोहराओगे वो मिस्टेक, क्योंकि आपने चार्ज ही नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं आपको वो अवेयरनेस ही नहीं है उन चीजों की जो भी आपने की है। सो when you make a mistake, take the charge of it, ताकि वो बार बार आपके सामने नहीं आए वही सिचुएशन, बिकॉज आप सीख के आगे निकल जाओगे। यस राजीव, प्लीज रीड। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. From the mistake, what did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? One second, the Rajiv. most important In many things, situations there will be really बहुत efforts डालने पड़ेंगे कि what are the good things that came out of the mistake. But once you dwell on the mistake, definitely you will search many good things कि इसमें से क्या बाहर आया। अब इसमें ये पुलिस वाले का भी एग्जाम्पल जो दिया है ऑथर ने, उसमें से कितनी सारी सिचुएशंस, कितनी पॉजिटिविटी, मतलब कितने अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि हाँ ऐसा हुआ, अगर मैं फास्ट चला रहा होता कुछ भी अनहैपनिंग हो जाती तो क्या होता। तो वैसे ही अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, बेस्ट आएगा ही आएगा। अपनी जो गलतियां भी हैं जब उस सिचुएशन पे भी अपन सोचेंगे ना तो कुछ ना कुछ पक्का ही बाहर आएगा। डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग व्हिच विल बी ग्रेटफुल फॉर दोस थिंग्स, फॉर दोस सिचुएशंस, फॉर दोस पीपल। डेफिनेटली वी विल बी ग्रेटफुल। Yes, Rajiv. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Yes, so Let's this take- assignment is regarding writing. अपने को लिखना है 10 blessings अपनी mistake के आगे. Yes. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up
to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. I'm grateful to the police because I think about my own family being put in danger by other speeding drivers. Then I definitely want the police to stop speeding drivers. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situation every day, and all they are heartbreaking situation every day, and all they are trying to do in protect my life and my family's life. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I'm grateful to the police because all the possible consequences that could have stopped me from my speeding, the police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Yes. So what else guarantees dividends like that? So dividends are something. What are dividends? Returns. Returns. और क्या होते हैं dividends? कोई भी बोल सकता है इस चीज का आंसर. Anyone can unmute and answer. Return on your investment, actually. So yes, basically return so on the what you invest, you get interest on that. So returns, if according to this, if you are grateful to your mistakes, the mistakes are an investment and you get returns as blessings. Returns as blessing, yes, but still I'm waiting for one more word. ठीक है. So dividends are basically which we get lifetime, I think. कोई भी investment में करते हैं तो एक mistake से आप lifetime blessing उठा सकते हो lifetime के लिए. So follow this magnificent and magical practice. It is not told just an assignment. It is a magnificent and a magical practice to do this. So whenever we dwell into a mistake and when जब अपने दिल में बोझ है कोई चीज का और अगर अपन उसके ऊपर जब अपन काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट एकदम मैग्निफिशेंट और मैजिकल होगा और उसके बेनिफिट्स और उसकी ब्लेसिंग्स लाइफ टाइम तक यू विल बी एंजॉइंग. इट इज सच अ मैजिकल प्रैक्टिस. ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज ड्वेल इनटू योर मिस्टेक एंड डू द एक्सरसाइज वेरी प्रॉपर्ली. डू द असाइनमेंट वेरी प्रॉपर्ली. Yes, please read the assignment, Raji. One mistake at a time, right? One mistake, Swati Didi. Okay. Yes, Rajiv, please read. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Number 2. Choose one mistake you made in your life. Number 3. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4. To help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5. Just because you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so here is the assignment. Thank you, Raji, for reading for all of us in English. Thank you so much, Sapnadi. So anyone has any doubt regarding the assignment, they can ask. Sapna, हाँ रेखा बोल. what's the difference between the two questions? कि मैंने वो गलती से क्या सीखा रेखा. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है. हाँ. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इवन आई फॉरगॉट. वेट, I'll open the assignment. You can see the question. चलिए मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया ना.
रुक, what are the good things that came out of this mistake? yes. So second question is, first is what did I learn from my mistake, and the second is what are the good things that came out of the mistake. रेखा, हर एक मिस्टेक में से कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा ही ना. पर जो मैंने उसमें से सीखा वही तो मेरा गुड थिंग हो गया. जो तूने सीखा वो तेरे ग्रोथ के लिए काम आएगी रेखा. और जो गुड थिंग्स, उसका रिजल्ट भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना उस गुस्से का. सपोज अभी हर्ष इज आस्किंग मी कि मम्मा कैन आई गो आउट फॉर अ ड्राइव एट 12 o'clock. सो मैंने उसे हाँ बोल दिया. उसके जाने के बाद मेरे को एकदम टेंशन हो गई, मैं बोझ हो गया यार, मैंने उसे 12 बजे घर के बाहर भेज दिया है. सपोज मतलब ऐसे होता है कि अगर मेरे को लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी तो आई विल कॉल हिम अप कि नहीं तुम घर पे आओ, एंड इफ इज नॉट कमिंग उस टाइम पे, लाइक कि नहीं मम्मा आपने ही तो बोला था, सो मैं चला गया, या मतलब आई विल कम विद इन एन आवर ऐसे. तो अब उस टाइम पे मुझे ये सीख तो मिल गई कि मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं भेजना है उससे. और अगर ये एक और सीख मिल गई कि अगर भेज भी दिया है तो टेंशन नहीं करना है, उसे ब्लेसिंग्स ही देनी है. मतलब चलो ठीक है, ये तो अपने रेकी में है कि चलो जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है, तो आई विल शो ग्रैटिट्यूड कि ही इज एटलीस्ट आस्किंग मी एंड गोइंग. And what are the good things that came out of the mistake is he has driven safely, he is responsible enough, he has asked me, he has taken my permission. तो अब ऐसे जब मैं मेरी सिचुएशन में ड्वेल करूंगी तो मुझे ऑफ कोर्स और भी चीजें मिलेगी कि आई एम सो थैंकफुल टू हर्षवर्धन, या आई एम सो ग्रेटफुल कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने मुझसे परमिशन ली बाहर जाने के लिए. एक चीज मैंने ग्रो ये कर लिया कि मेरे को उसे नेक्स्ट टाइम नहीं भेजना है, जो मैंने सीख ले ली है, क्योंकि मुझे टेंशन होता है. आई फील मतलब मेरे को जाने के बाद शायद अच्छा नहीं लग रहा है, और तो मुझे ही उसमें ढूंढना होगा और उस सिचुएशन में और मैं क्या अच्छा देख सकती हूँ. वैसे ये तो तू तेरी कोई सिचुएशन बता, सो वी कैन डिस्कस. अभी सपोज जैसे किसी से कोई चीज को लेके आर्गुमेंट हो गया है, सपोज इफ एट दैट टाइम आई बिकेम लाउड, राइट. सो लाइक दैट वाज माय मिस्टेक कि मुझे इतना लाउड नहीं होना था. हाँ, मतलब सीख ये ली कि अपन को कोई भी सिचुएशन में जनरली लाउड नहीं होना है. बेसिकली गुस्सा रिएक्ट अपन जब करते हैं कोई सिचुएशन को लेके, वही तो खराबी कर देता है ना, पूरा सिचुएशन वही तो खराब कर देता है. और उस टाइम पे अगर अपन शांत रहते हैं या कुछ भी नहीं बोलते हैं तो भी वो सिचुएशन हैंडल हो जाती है. राइट. ओके. सपना, मुझे ये पूछना था, मतलब एक मिस्टेक ढूंढी और उसके ऊपर 10 ब्लेसिंग्स हमको लिखनी है, ऐसा है ना? यस Okay. यस यस. और मेरे को क्या लग रहा था 10 मिस्टेक्स लिखनी है. नहीं, नहीं आई गॉट, अभी मैंने पढ़ लिया बराबर और समझ गई. ओके ओके ओके. अच्छा, एंड सपना, ये असाइनमेंट एक ही बार करना है या पहले की जैसे लाइक हाउ वी डिड फॉर चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स लाइक 10 days करना था, ये एक ही बार करना है कि? The book is telling one time, दीदी. You all can repeat if you want for the next day also. अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा मिस्टेक्स आपके दिल पे है या आपको बोझ लग रही है या यू आर फीलिंग हैवीनेस इन योर हार्ट, तो डेफिनेटली यू कैन रिपीट दिस असाइनमेंट. एंड दिस असाइनमेंट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली. जब अपन वो मिस्टेक्स के बदले में व्हेन वी विल राइट द ब्लेसिंग ना, तो अपने को इतनी अच्छी चीजें नजर आएंगी ना कि वी विल फील सो लाइट, मतलब बहुत बहुत लाइट लगने लगेगा अपने को. नहीं सपना, जैसे अभी दीदी ने पूछा 10 days लिखना है, लेकिन कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका तब तक अगर हम लिखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जैसे चैलेंजिंग रिलेशन और मैजिकल तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं ना अपन? कंटिन्यू रख सकते हैं दीपा, वो अपने ऊपर है. ये बुक एक बार बोल रही है अपने को करने के लिए. ओके. हाँ, magic book is telling us for do this exercise for the one time, but definitely all the exercises जो भी है assignments है वो अपन जितनी बार चाहे उतनी बार अपन repeat कर सकते हैं. Okay. Okay. So any more questions regarding the assignment? It is a very important assignment. Time देना इस assignment को और करना. So कोई doubt है? कोई questions है तो we can do, otherwise we'll end this session with gratitude. Thank you Sapna Raji. Thank you Alka Didi. So thank you everyone. Thank you for the session. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you Sapna.
Thank you, Thank Sapna. you so much, Sapna. Thank you, Sapna. Thank you so Thank you much. so much, Didi. Thank you, Sapna. Thank you. Thank you, Bye. Didi. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Alka Didi. Thank you, Rajiv Bhaiya, for reading. Thank you. Okay, Sapna. Yes, thank you. Thank you, Didi. Thank you, Swati. Good night. Thank you, dear. Good night. Thank you. Thank you, Didi. Thank you, Sapna. Thank you, Thank you, Magic. Mehul. Yes, thank you so much. We'll end the session.